दोस्तों नमस्कार। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना है तो आप एक हॉलीवुड की पिक्चर देखिए द कोर। उस मूवी में ये दिखाया गया है कि उस मूवी की शुरुआत में होता क्या है कि बहुत सारे हजारों की संख्या में पक्षी मर जाते हैं। अचानक पक्षियां मरने लगते हैं और उसी समय पर, जिस समय पक्षी मरे होते हैं, उसी समय पर पृथ्वी पर कई देशों में, कई जगहों पर जो है कुछ इंसानों की मृत्यु होती है। वैज्ञानिकों ने बाद में पाया कि ये जो इंसान मरे थे, ये सारे लोग हार्ट के पेशेंट थे। किसी के सेल लगा था, किसी के कड़ा पहना हुआ था हाई बीपी का, बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने जब कारण खोजा तो ये पता चलता है कि पृथ्वी की कोर में जो लिक्विड तरल पदार्थ है, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, वो तरल पदार्थ का मूवमेंट रुक गया है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर उस तरल पदार्थ में जा कर के विस्फोट कर दिया जाए तो ये समस्या से निजात पाया जा सकता। तो उस मूवी में ये दिखाया गया है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि वहाँ तक संभव नहीं है पहुँचना कोर, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या हमारे 6,370 किलोमीटर की दूरी पर त्रिज्या हमारा केंद्र बिंदु है पृथ्वी का। लेकिन उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से कि कैसे वैज्ञानिकों का एक दल जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, वो लोग जाते हैं और उस कोर में तरल पदार्थ में मैग्नेटिक फील्ड में विस्फोट करते हैं और वो तरल पदार्थ फिर से घूमने लगता है। तो मूवी में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। काफ़ी लोग उसमें डेथ भी होती कई वैज्ञानिकों की। लेकिन वास्तविकता में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि केंद्र की त्रिज्या, हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6,370 किलोमीटर है, तो क्या वास्तव में इंसान वहाँ तक पहुँच सकता है? तो आखिर अंदर की संरचना को कैसे वैज्ञानिकों ने अपनाया है और बताया है, उसकी संरचना के बारे में, संगठन के बारे में, आइए देखते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर तो समझा जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखी जाए तो दो ही चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। एक तो चट्टान जो पृथ्वी पर उपलब्ध होती है, जिनका अन्वेषण किया जाता है, पर्वतों पर मिलने वाले, खनन से मिलने वाले जो चट्टान हों, उनका वैज्ञानिक अन्वेषण करते हैं और पता लगाते हैं कि इनका संगठन क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या हिसाब किताब हो सकता है, संगठन क्या हो सकता है। तो दो ही प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से हैं, एक तो शैल चट्टानें और दूसरा ज्वालामुखी। क्योंकि आपने टीवी पर बहुत देखा होगा ज्वालामुखी कि मैग्मा को निकलते हुए, धुएं को निकलते हुए। तो उस मैग्मा का वैज्ञानिक अन्वेषण करते हैं, संगठन करते हैं, लेकिन वो भी उसकी गहराई से, किस गहराई से वो मलबा निकला हुआ है, मैग्मा निकला हुआ है, उसका संगठन का, वास्तविकता का पता नहीं चल पाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत के लिए। प्रत्यक्ष स्रोत हम लोग जानते हैं कि जब चट्टानें यानी खनन क्षेत्रों में जब खनन किया जाता है तो सबसे ज़्यादा गहराई खनन, ज्ञात जानकारी के अनुसार, हम दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खानें हैं उनको 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक, गहराई तक खोदा गया है। तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ती गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान की वृद्धि होती चली गई, यानी 3 से 4 किलोमीटर के और अंदर भीतर जाना संभव नहीं है। तो खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए उसकी गहराई तक छानबीन कर रहे हैं और संसार में वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, गहरे समुद्र में प्रबंधन परियोजना के नाम से ये विख्यात है। जो मैं बताऊं, यूरोप में एक महाद्वीप है, कोला प्रायद्वीप है, मुर्मुस बंदरगाह जहाँ पर है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बगल में रूस है। रूस का एक प्रायद्वीप है उत्तर की दिशा में, कोला प्रायद्वीप, आर्कटिक महासागर पर एक
डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया गया था, जिसकी महासागर में जो ड्रिलिंग की गई थी वो मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक ही की जा सकी है। और उनसे जो मलबे निकाले गए थे, उनसे जो कुछ पदार्थ निकाले गए थे, उनका अन्वेषण किया गया था। लेकिन 12 किलोमीटर की गहराई तक जाकर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो केंद्र तक जाने की दूरी है वो 6370 किलोमीटर है। तो ज्वालामुखी का उद्गार, खनन, चट्टानें और प्रत्यक्ष स्रोत हो गए। और अप्रत्यक्ष स्रोत में हम आएंगे तो तापमान, घनत्व, तापमान और दबाव, ये चीज़ कॉन्सेप्ट में रखिए कि पृथ्वी के अंदर जाने पर सब कुछ बढ़ता है। तापमान भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ जाता है और उसका दबाव, प्रेशर भी बढ़ता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जानकारी रखिए। आइए प्रत्यक्ष स्रोत में हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर ध्रुव होते हैं। इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संगठन है वो असमान है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण भिन्न भिन्न जगहों पर उनमें असमानता पाई जा रही है। जैसे ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक पाया जाता है और भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर यही गुरुत्वाकर्षण बल कम पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो मुख्य जानकारी का स्रोत है वो अल्टीमेटली भूकंप है। भूकंप एक ऐसा अप्रत्यक्ष साधन है जिससे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। अब इस वीडियो के बाद हम इस पार्ट में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको भूकंप के जो भूकंप से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उनके विचलन से, यानी उनकी जो प्रवाह से पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में जब जाती हैं तो वैज्ञानिक ये निष्कर्ष निकालते हैं पृथ्वी का संगठन क्या है। ये हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।